कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर अनन्तविजय राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर नकुलसहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ नकुलसहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान् दद्मो पृथक् पृथक्। हे राजन, राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महायोद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा सुभद्रा के महाबलशाली पुत्र वीर अभिमन्यु आदि सब ने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। युधिष्ठिर पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। यहाँ उन्हें राजा कहकर संबोधित किया गया है। उन्होंने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान कर राजा कहलाने की उपाधि पाई थी। उनके आचरण में उदारता सदैव परिलक्षित होती थी, फिर चाहे जब वो महलों में रहे या अपने निर्वासन काल के दौरान वनों में। धृतराष्ट्र को संजय द्वारा पृथ्वी का राजा कहा गया है। देश की रक्षा करना या उसे विनाशकारी युद्धों में उलझाए रखना, ये सब राजा के हाथों में होता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से संजय के इस संबोधन का तात्पर्य ये है, सेनाएं युद्ध की ओर बढ़ रही हैं। हे राजा धृतराष्ट्र, केवल आप ही उसे वापस बुला सकते हैं। अतः आपका क्या निर्णय है? सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। हे धृतराष्ट्र, इन शंखों से उत्पन्न ध्वनि द्वारा आकाश और धरती के बीच हुई गर्जना ने आपके पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। पांडव सेना द्वारा बजाए गए विविध प्रकार के शंखों से उत्पन्न भयंकर ध्वनि से कौरव सेना के सैनिकों के हृदय विदीर्ण हो गए, जबकि कौरवों की सेना ने जब शंखनाद किया था तब पांडवों की सेना पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पांडवों को भगवान श्री कृष्ण का आश्रय प्राप्त था, इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा का पूरा भरोसा था। दूसरी ओर कौरवों को केवल अपनी स्वयं की शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा था और अपने अत्याचारों के अपराध बोध की कसक से उनके भीतर पराजित होने का भय व्याप्त हो गया था। अर्थव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदुमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत। यावदेतान्
निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। उस समय हनुमान के चित्र से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर बाण चलाने के लिए उद्यत दिखाई दिए। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध व्यूह रचना में खड़े देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। इस श्लोक में अर्जुन को कपि ध्वज कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि उसके रथ पर महावीर हनुमान के चिन्ह की ध्वजा सुशोभित थी। इसकी कथा इस प्रकार है। अर्जुन को एक बार अपनी धनुर्विद्या पर घमंड हो गया था और उसने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान श्री राम के समय वानरों ने भारत से लंका के बीच समुद्र में सेतु बनाने में व्यर्थ ही इतना परिश्रम क्यों किया। यदि वो वहां उपस्थित होता तो वो बाणों से सेतु का निर्माण कर देता। श्री कृष्ण ने उसे इसका प्रदर्शन करने को कहा। अर्जुन ने अपने धनुष से चलाए गए बाणों की बौछार से एक सेतु का निर्माण कर दिया। श्री कृष्ण ने वीर हनुमान को बुलाया और उन्हें उस सेतु का परीक्षण करने को कहा। जब वीर हनुमान ने उस सेतु पर चलना आरंभ किया तो वह टूटने लगा। तब अर्जुन ने अनुभव किया कि उसके बाणों द्वारा बनाया गया सेतु कभी भी भगवान श्री राम की सेना के भार को सहने के लिए उपयुक्त नहीं होता और उसने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। तब वीर हनुमान ने अर्जुन को शिक्षा दी कि कभी भी अपने बल और कौशल का घमंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी इच्छा से अर्जुन को यह वरदान दिया कि महाभारत के युद्ध के दौरान वो उसके रथ पर आसीन रहेंगे। इसलिए अर्जुन के रथ पर हनुमान के चित्र से अंकित ध्वजा लगाई गई थी, जिसके कारण उसका नाम कपि ध्वज पड़ गया। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने की कृपा करें, ताकि मैं यहां एकत्रित युद्ध करने की इच्छा रखने वाले योद्धाओं को देख सकूं। अर्जुन संपूर्ण सृष्टि के परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। यद्यपि इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान को अपनी इच्छा अनुसार अपेक्षित स्थान पर रथ ले जाने का निर्देश दिया है, जो कि यह दर्शाता है कि भगवान अपने प्रिय भक्तों से अगाध प्रेम करते हैं। भक्त के प्रति अपने निश्चल प्रेम के कारण भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं।